आज के वीडियो में हम बैंकिंग कोर्स के बारे में बात करेंगे। बैंकिंग कोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, आफ्टर 12th आप इनको कर सकते हैं। टाइप्स में मैं आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज एंड डिग्री अगर आप करना चाहते हैं तो तीनों टाइप के कोर्सेज के बारे में इस वीडियो में आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगी। क्योंकि बैंक में जॉब करना बहुत से कैंडिडेट का, स्टूडेंट का सपना होता है कि हम बैंक में जॉब लें, और ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कोर्स नहीं करेंगे तो आप बैंक में जॉब नहीं ले सकते। ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बैंक में जॉब निकलती रहती है, बैंक क्लर्क एंड बैंक पीओ पोस्ट के लिए, और जिसके लिए बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट अप्लाई भी करते हैं। लेकिन अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। और कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहां पर अगर आप ग्रेजुएशन अगर आपने बैंकिंग फील्ड से की हुई है तो आपको वहां पर बेनिफिट मिलता है। साथ ही जो प्राइवेट बैंक रहती हैं वहां पर भी अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको इन कोर्सेज का बेनिफिट मिल जाता है। ओके, सो ये बैंक में जॉब करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वैसे तो एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं बैंक जॉब के लिए, क्लर्क एंड पीओ की जो पोस्ट रहती हैं। लेकिन अगर आप कोर्सेज करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप इजीली जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, तो इसमें आपको बैंकिंग, फाइनेंस, बैंकिंग मैनेजमेंट, टैक्सेशन, होम लोन, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको डीप नॉलेज आपको इसमें दी जाती है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स करने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारी आपको जो लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी उनमें से जिस भी कोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप खुद सर्च कर लीजिएगा। आपको जिस भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में आप जान लीजिए, और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सभी टाइप के कोर्सेज के बारे में आपको डिस्कस करूंगी, और पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर या किसी कोर्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, इसका एडमिशन या फीस, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर बैचलर डिग्री कोर्सेज देखेंगे। अगर आप आफ्टर 12th बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन, तो आप कर सकते हैं। वैसे इसमें पीजी डिप्लोमा भी अवेलेबल हैं, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आफ्टर 12th की। तो अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें कि फर्स्ट है बीकॉम फाइनेंस, BA in Banking and Finance, BA in International Banking and Finance, BBA Honors in Finance and Banking, BCom in Banking and Finance, Bachelor of Business and Bachelor of Finance and Banking, BBA in Banking, BCom in Banking Management, BCom in Banking and Insurance, BCom Honors in Banking and Insurance, BSc in Banking and Finance, MBA इन बैंकिंग एंड टैक्सेशन, ये MBA आप कर सकते हैं, बीकॉम इन बैंक मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा आप PhD भी आगे चल के कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। अब इन कोर्सेज का ड्यूरेशन 3 ईयर रहता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, ग्रेजुएशन जैसे नॉर्मली 3 साल की रहती है उसी तरह से ये कोर्सेज भी आपके 3 से 4 साल के रहेंगे। अब अगर हम बात करें डिप्लोमा कोर्सेज की, बैंकिंग में अगर आप डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिसमें कि है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, डिप्लोमा इन बैंकिंग लॉस, डिप्लोमा इन होम लोन एडवाइजिंग, रिस्क एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एडवांस डिप्लोमा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिप्लोमा इन बैंकिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विस एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज भी हैं, लेकिन वो आफ्टर ग्रेजुएशन आपके रहेंगे। आफ्टर 12th आप इन्हीं डिप्लोमा कोर्सेज को कर सकते हैं, और इनका ड्यूरेशन 1 से 2 साल का रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें शॉर्ट टर्म कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज, तो इनके लिए आपके पास PG सर्टिफिकेट इन बैंकिंग, ये PG सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है, एडवांस सर्टिफिकेट इन कमर्शियल बैंकिंग, एडवांस सर्टिफिकेट इन बैंकिंग लॉज एंड लोन मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स इन बैंकिंग मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन बैंकिंग, सर्टिफिकेट इन रूरल बैंकिंग, ये आप सर्टिफिकेट कोर्सेज या शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं, और इनका ड्यूरेशन 6 मंथ टू 1 ईयर रहता है। अगर हम बैंकिंग कोर्स लेवल्स की बात करें तो देखिए, वैसे तो इसमें कोर्सेज काफ़ी हैं, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएशन, PG लेवल पर भी हैं। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल देखें कि आपको इनमें पढ़ना क्या होता है, तो बैंकिंग लॉ, फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केटिंग, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, कमर्शियल बैंक मैनेजमेंट,
फॉरेन करेंसी, इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस, मॉडर्न बैंकिंग थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आपको नॉलेज, अब जिस तरह का कोर्स होगा उस लेवल का आपको इसमें पढ़ाया जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ाया जाता है, वहीं आप सर्टिफिकेट करते हैं तो आपको कुछ मेन पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और अगर आप ये कोर्सेज़ करना चाहते हैं तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज़, वैसे मैं यहाँ पर कुछ नेम ही आपको दे रही हूँ। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी एरिया में सर्च कर लीजिएगा। अगर आपके नज़दीकी कोई ऐसा यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है जहाँ से कोर्सेज़ जो भी आप करना चाहते हैं अवेलेबल है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सो अभी मैं कुछ आपको यहाँ पर नेम सजेस्ट कर रही हूँ। निम्स विश्वविद्यालय जयपुर, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चितकारा बिजनेस स्कूल पटियाला, एम्स इंस्टीट्यूट बेंगलोर, MIT यूनिवर्सिटी गुड़गांव, शारदा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ग्रेटर नोएडा, भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पुणे, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून। ये कुछ मैंने आपको नेम सजेस्ट किए। इसके अलावा आप भी सर्च कर लीजिएगा और आपको जहाँ से सूटेबल लगे, क्योंकि इसकी जो फीस रहेगी वो डिपेंड करेगा लोकेशन, एरिया, इंस्टीट्यूट पर, उसकी किस रैंकिंग पर, इंस्टीट्यूट या जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं उसकी रैंकिंग एंड लोकेशन पर डिपेंड करेगा। सो आप पता कर लीजिएगा। और फिर भी अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर्टिकुलर जो कोर्स है उस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। अब इसके लिए अप्लाई करने की प्रोसेस, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से कोर्स करना चाहते हैं वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होते हैं। कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं ये मैं पर्टिकुलर कोर्स पर ही बता पाऊँगी। सो इस वीडियो में मैंने आपको जो कोर्सेज़ के नेम लिस्ट प्रोवाइड की गई है, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। ऑलरेडी हमने जाना कि आफ्टर 12th आप ये कोर्सेज़ कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन करना चाहें तो ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। एंड इनका ड्यूरेशन क्या रहेगा। और फीस की बात करें तो मैंने आपको बताया ये डिपेंड करेगा कॉलेज पर, इंस्टीट्यूट पर। फिर भी एक एवरेज अगर हम देखें तो 15 से 20,000 25,000 से स्टार्टिंग होकर के 4 से 5 लाख तक के कोर्सेज़ हैं। तीनों टाइप के कोर्सेज़ का एक एवरेज मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, जब आप कमेंट करेंगे, पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानकारी मांगेंगे, तो मैं वहाँ पर आपको उस कोर्स की फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको जानकारी दूंगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।